बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब और कैसा है आप लोगों का शहर का मौसम। और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं बहुत दिनों के बाद अपने जो है बगीचे से स्टार्ट ले रही थी। तो यहाँ पे देखें कितने प्यारे प्यारे चमेली के फूल खिले हुए हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं और आप लोग सुनाएं आप लोग कैसे हैं और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। यहाँ बगीचे में बिल्कुल पत्ते तो फ्रेश हुए हुए हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। लेकिन गर्मी बहुत हो गई है, हब्स हुई हुई है और बरसात के भी चांसेस हैं कह रहे हैं। लेकिन बादल वगैरह तो इतने ख़ास नहीं हैं। लेकिन जिस हिसाब से गर्मी है हो सकता है बरसात हो भी सही। लेकिन कहते हैं कि ये गर्मी भी होएगी। वो जो चावल पकड़े होते हैं ज़मीनों में, हमने सुना है, हमारे तो ना कोई ज़मीन है ना हमें कि चावलों वगैरह का पता है किस टाइम पकते हैं क्या है। लेकिन सुनने में ये आता है कि इस टाइम भी ये चावल वगैरह पकते हैं तो इस वजह से भी गर्मी हो जाती है। और आप लोग बताएं, यहाँ पे देखे थे बादल वगैरह भी ख़ास नहीं है लेकिन गर्मी बहुत हो गई है। तो यहाँ पर मैं आई भी थी, वॉक कर रही तो आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाई। और अब मैं जाके कुछ देर कुछ काम वगैरह कर लूँगी, थोड़ा मशीन का या कोई भी। फिर उसके बाद में दोपहर के खाने की तैयारी करूँगी। तो बहुत दिन हो गए आप लोगों से बातचीत नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से वीडियो भी शेयर करती हूँ और थोड़ी देर बातचीत भी करते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं अपने किचन में आ गई। मैंने किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। यहाँ पर मैं चिकन और आलू बना रही थी शोरमे वाला, क्योंकि मैंने आप लोगों को इसकी रेसिपी दी हुई है और क्योंकि हमारे घर में बहुत खाया जाता है, माशाल्लाह से पसंद किया जाता है, तो मैं ये बना लेती हूँ। और मेरे बच्चे खा भी लेते हैं। अगर रह जाता है कुछ तो फिर शाम को सफ़ेद चावल बनाकर उसमें डालकर खा लेते हैं कि झटपट से बन भी जाता है और बहुत टेस्टी भी बनता है। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों को दी थी। यहीं पे सारे काम एक ही साथ कर रही हूँ। ये डबल रोटी है, ब्रेड है। जो ब्रेड जो बच्चे नहीं खा रहे थे, एक दिन खाई एक दिन नहीं खाते, दूसरे दिन बासी हो जाती है, तो मैंने उनको धूप लगा रही थी और ब्रेड गम बनाने के लिए। क्योंकि ब्रेड गम जब बन जाएंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद भी हैं। आप लोग भी बनाते होंगे अपने घर पे, क्योंकि ये जो है धूप में रखने से आप लोग इसको उठाकर फिर बाद में किसी चीज़ में कूटने वाले में या जूसर जो होता है ब्लेंडर में ब्लेंड कर दें। कुछ में ऐसे करके आप इसका बहुत तैयार ब्रेड गम घर में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ार से बहुत महंगा मिलता है। तो मैं इसे घर में ही बना लेती हूँ। और मैं फ्रेश डबल रोटी भी नहीं मंगाती, इसे मेरे बच्चे एक दिन नहीं खाते तो दूसरे दिन मैं ये बना लेती हूँ। सूख जाती, धूप में रखती हूँ। धूप में एक दिन में बिल्कुल खुश्क हो जाती है। अगर सही धूप में ना हो तो फिर दूसरे दिन फिर रख देती हूँ। लेकिन रात को मैं उठा लेती हूँ, कपड़ा वगैरह डाल के रख देती हूँ। सुबह फिर धूप निकलती है, फिर धूप में रखती हूँ। तो ये जब हम चीज़ें खुश्क वगैरह करते हैं धूप में तो सफाई का ख़ास ख्याल रखें। और यहाँ बेसन भी बना रही थी अपने चेहरे पे लगाने के लिए, हाथों पे लगाने के लिए, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क दूध डाला हुआ है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। दूध, खुला दूध जो होता है, कच्चा ही मैंने डाला है। थोड़ा दूध डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है और मैंने इस तरीके से इसका पेस्ट बना लिया है। और ये अपने हाथों पे आप लोग लगाएं, चेहरे पे लगाएं और तकरीबन 7-8 मिनट चेहरे पे रहने दें, हाथों पे भी रहने जो जैसे खुश्क होए। जब ये लगा हुआ तो आप लोग बातचीत इतनी नहीं करें, क्योंकि चेहरे के लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल आप रिलैक्स होकर बैठ कर फिर लगा। जब ये खुश्क हो जाए तो आप लोग एकदम से चेहरा मत धो और हल्का हल्का पानी लगाते रहे और इसको जो फिशल कहते हैं इस तरीके से इसको मसलते रहें, चेहरे की मालिश भी करते रहें। हल्का हल्का सा करके बेसन को आप लोग उतारते रहें। और इस तरीके से ये होगा कि हमारे चेहरे की जो होती है डेड स्किन जो होती है, गर्दों गुबार वाली स्किन जो होती है, मिट्टी धूल लगी हुई होती है, वो सब निकल जाती है और माशाल्लाह से हमारी स्किन बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। लेकिन जिसकी स्किन सेंसिटिव होती है, नाजुक होती है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा एहतियात करें। लेकिन वैसे हर स्किन के लिए, कि मेरी और ड्राई स्किन है, मेरी बेटी की ऑयली स्किन है, हम तो ये दोनों ही इस्तेमाल करते हैं, हम दोनों को ही बहुत फ़ायदा होता है। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ, क्योंकि अच्छी बात शेयर करनी चाहिए, सदका जारिया होती है। तो यहाँ पर अभी मैंने मिक्सर बनाया, तो मैंने बोला काम वगैरह से फारिग होने के बाद अपने हाथों में और चेहरे पे लगा दूँगी, क्योंकि हम किचन वगैरह में काम करते हैं तो काफ़ी गर्मी में हमारी स्किन वगैरह जो होती है वो डल हो जाती है। तो कोशिश करके ऐसी कुदरती चीज़ों से हम अपनी जो स्किन वगैरह सही रखें, तो वो दूसरी जो क्रीमें वगैरह उससे यही सही है। तो यहाँ पर ये मैंने फेशियल बनाने के बाद चेहरे पर लगाया, कुछ देर बनाकर मैंने फ्रिज में रख दिया, लगाया नहीं। मैंने कहा किचन से फारिग होंगी फिर लगाऊँगी। तो यहाँ पर भी मैं साल भी तैयार कर दी। यहाँ पर मैंने कुछ दही डाल दी है। आलू और गोश्त को भूनने के बाद मैं कुछ देर दही को भून कर फिर पानी डाल दूँगी। पानी डालकर मेरा कुछ देर बाद पकने दूँगी, सालन हमारा तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह।
और शुक्र है अल्लाह का, भी हमारा कुछ गैस भी कुछ सही हो गया है। पहले काफ़ी कम आ रहा था, लेकिन बरसात के बाद बहुत कम था, लेकिन अभी कुछ दिनों से सही आ रहा है माशाल्लाह से। तो कुकिंग वगैरह कुछ आसानी से हो जाती, नहीं तो लेकिन बहुत कम हो गया था। वहीं पे चीज़ गल जाती थी, टूट जाता था चिकन, हर चीज़। और यहाँ पे रोटी पकाने की भी तैयारी कर रही हूँ, साथ ही साथ सालन की भी ख्याल करती रहूँगी। तो रोटी भी साथ बनाती रही, कि मक्खियों का मौसम है, सालन को वैसे खुला या से छोड़ा भी नहीं सकते। यहाँ पे बैठी हूँ तो मैंने कहा रोटी भी पका लेती हूँ। तो यहाँ पे दोपहर का खाना तैयार करने के बाद फिर मैंने जो मिक्सर बनाया वो अपने चेहरे पर, हाथों पे लगा दूँगी, क्योंकि हमें काम के बीच से टाइम निकाल के और अपने ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। तो यहाँ मेरा सालन भी तैयार हो गया और माशाल्लाह मैंने रोटी भी बना ली है, और यहाँ पे रोटी भी पक गई है। और ये जो ब्रेड जो मैंने रखी थी धूप में, ये देखें यहाँ पर कितनी कड़क हो गई है, बिल्कुल खुश्क हो गई है। तो अभी मैं अगर पीसूँगी तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को तसल्ली से तफसील से अलग से भी दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल खुश्क हो गई है, ये देखें यहाँ पर कितनी आसानी से टूट रही है। तो इसको मैं अब इसका पाउडर